इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर न्यूज आपको शहर की एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा है जिसने झीलों के इस खूबसूरत शहर में जन्म लेने के बाद जब से होश संभाला तब से अपनी एक अलग पहचान और मुकाम हासिल करने का जज्बा मन में रखा है और सबसे अलग हटकर कुछ कर दिखाने का सपना संजोया, जिसके बाद इनके द्वारा किए गए कामों की बदौलत इनका खुद का नाम तो हुआ ही है, साथ ही विश्व पटल पर उदयपुर प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा दिया है। अपनी कला और जज्बे के दम पर यह अब तक 75 बार विश्व की नामचीन हस्तियों में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। आखिर कौन है ये शख्स और ऐसा क्या करते हैं जिसके चलते विश्व रिकॉर्ड की फहरिस्त में कई बार अपना नाम अंकित करवा चुके हैं। कहते हैं दुनिया में बहुत ही कम ऐसे बिरले लोग होते हैं जो अपनी कला और प्रतिभा के दम पर अपना मुकाम भी हासिल करते हैं और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब भी होते हैं। जी हाँ, ऐसे ही शहर की एक शख्सियत है इकबाल सक्का, जो अब तक सोने की कई सूक्ष्म वस्तुएं बनाकर विश्व पटल पर अपना, देश का और उदयपुर का नाम रोशन कर चुके हैं। सक्का की उपलब्धियों की अगर बात करें तो वे एक नहीं कई बेहतरीन प्रतिभाओं की धनी है। सक्का जहां राजस्थानी और हिंदी फिल्मों में गीत लिख चुके हैं तो कुछ फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। सक्का ने जिन फिल्मों में लेखन कार्य किया है उनमें राजस्थानी फिल्म उदयपुर रो छोरो, जयपुर री छोरी, हिंदी फिल्म खंजर पेट्रोल में गीत, एल्बम छोरी हुल्लड़ हुल्लड़, ख्वाजा गरीब नवाज की शान में एक एल्बम भी लिखी है जिसका नाम कैसी धूम मची है, धूम के साथ ही बेबस, अलग अंधेरों के शैतान की कहानी, पटकथा गीत रचित किए गए हैं। इतना ही नहीं, हम आपको सक्का द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत उनका नाम वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक की किताबों में कितनी बार दर्ज हुआ है ये भी बताने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं जिक्र चलता है रिकॉर्ड का तो वहाँ आप शहरवासियों की और देशवासियों की दुआओं से मेरा जिक्र ज़रूर होता है। मैं इतने विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूँ कि दुनिया में भारत का नाम मैंने रोशन करने की कोशिश की और आप लोगों की दुआओं से रोशन भी हुआ है। 75 विश्व रिकॉर्ड आज तक मैं बना चुका हूँ और जो 75 बुकें हैं दुनिया में है, हिंदुस्तान में है, जहाँ भी है, उन सब में मेरे जो रिकॉर्ड हैं, विश्व रिकॉर्ड हैं, वो दर्ज हो चुके हैं। मैं सबसे छोटी कलाकृतियाँ बनाने में माहिर हूँ तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि मैं माहिर हो जाऊँ। मैं बताता हूँ, मैंने सबसे पहले देश के लिए एक चेन बनाई थी सोने की, जो दुनिया की सबसे कम वज़न की थी और उसमें मैंने भारत का नक्शा बना के भारतवासियों को एक ये संदेश दिया था कि उसमें इतनी भाषाएं हैं और इतनी लिंक है, कड़ियाँ हैं, उन सबको जोड़ के हमारा भारत बना है। कौमी एकता वाली बात, सारी जाति, और उसको मैंने उसमें जोड़ के ये संदेश दिया था। उसके बाद मैंने एक चेन बनाई थी जिसमें पूरे विश्व के नक्शे को मैंने बना के और बताया था, जिसमें ये पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश करी थी कि भारत जिस तरह से मोहब्बती देश है उसी तरह से पूरी दुनिया भी मिलजुल के रहे और मोहब्बत से रहे। इसके बाद काफ़ी मैंने कुछ फिल्मों में भी गीत लिखे हैं, जैसे पेट्रोल फिल्म है, खंजर है, राजस्थानी मूवी में मैंने एज ए एक्टिंग भी काम करा है। 5-6 बड़ी फिल्में करी है राजस्थानी, लक्ष्मी यांग ने, वीरो बेगाजो, छमक छल्लो, जियो मारा लाल, देव, बहुमली, इस तरह की मैंने छोटे मोटे इनमें भी रोल करे हैं और राजस्थानी भी लिखी है। कुछ सीरियलों में भी अलग है, उदयपुर रो छोरो, जयपुरी छोरी, इस तरह से कुछ सीरियलों में भी मैंने काम करा है। और विश्व की सबसे लंबी उपन्यास भी मैंने लिखी है जिसमें सामाजिक संदेश देने की मैंने कोशिश की है। इसका अनोखा देह नाम से है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हो चुकी है। एक गज़ल लिखी, अनवार गज़ल, जो दुनिया की सबसे लंबी 1001 शेर हैं, और इसका मैं एक शेर आपके सामने पेश कर देता हूँ कि बिगड़ा जो वक्त जीना भी दुश्वार हो गया, बिगड़ा जो वक्त तो जीना भी दुश्वार हो गया, हर फूल मेरे वास्ते खार हो गया, सच बात कहना सीख ली जिस दिन से दोस्तों मैं भी सजाए मौत का हकदार हो गया। ये पूरे मेरे वक्त के हालात पर जो थी वो मैंने कोशिश करी इस गज़ल को। तो देखा आपने, इकबाल सक्का ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर क्या कुछ हासिल किया है। उदयपुर शहर की सब्जी मंडी के पास ही एक मोहल्ले में अपने घर के नीचे एक छोटी सी दुकान में सक्का ने अपनी मेहनत और कला के बूते पर बड़ा मुकाम हासिल किया है।
इनकी दुकान पर देश की नामचीन हस्तियां अब तक पहुंच चुकी है। अब हम आपको सक्का द्वारा, इस सूक्ष्म शिल्पकार सक्का द्वारा सोने से बनी दुनिया की उन सबसे छोटी कलाकृतियों के बारे में बताते हैं जिन्हें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सक्का द्वारा सोने से बनाई गई इन सूक्ष्म कलाकृतियों की साइज इतनी छोटी है कि आप और हम अपनी आंखों से इन्हें देख भी नहीं सकते। इन कलाकृतियों को देखने के लिए बिलोरी कांच की आवश्यकता होती है। सक्का ने अपनी कला का लोहा मनवाने में अब तक कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सोने से विश्व की सबसे छोटी चाय की केतली और कप, सोने की फुटबॉल का मैदान, गोल्डन बूट और विश्व की सबसे छोटी सोने से बनी मात्र 1 ग्राम की चैन, विश्व का सबसे छोटा कृष्ण झूला, विश्व का सबसे छोटा तीर कमान, विश्व की सबसे छोटी ईंट जिस पर राम भी लिखा है और साथ ही एक खड़ाऊ और घंटा भी है, विश्व की सबसे छोटी सिगार, सबसे छोटी सोने से बनी लालटेन, सबसे छोटी कुर्सी टेबल और एस्ट्रे के साथ ही कई ऐसी आकर्षक सूक्ष्म वस्तुएं बनाई गई हैं जिसके बूते वह कई बार विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। उदयपुर न्यूज में सक्का ने अपने मन की बात करते हुए कहा है कि वह उदयपुर में नगर विकास प्रन्यास और नगर निगम से एक छोटी सी जमीन चाहते हैं जहां वे अपनी इन कलाओं को एक संग्रहालय में सजाकर रख सकें, ताकि इस शहर में आने वाले देशी विदेशी पर्यटक भी उनके द्वारा सोने से बनाई गई इन सूक्ष्म कलाकृतियों को देख सकें। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा संग्रहालय बन जाए, ताकि क्या कि विदेशी जो लोग आते हैं या देश के हैं जहाँ से भी घूमने आते हैं, पर्यटक स्थल है उदयपुर शहर, तो यहाँ से कम वो चीज़ देखें ताकि दुनिया में फिर एक बार पता लगे कि यह है। क्योंकि पहले एक ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो अब तो वो बात रही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरी इतनी चीज़ें बन जाए और जिसका संग्रहालय बन जाए तो पूरी दुनिया में ये जिक्र रहे कि भाई दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं सोने की तो वो है भारत में, तो उससे वापस मेरे देश की पहचान बने कि भाई सोने का, आज भी भारत सोने का ही देश है। यही मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से और जो हमारे शहर के जो है नगर परिषद हैं, नगर निगम हैं, UIT है, इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे एक छोटी सी कोई संग्रहालय के लिए एक स्थान दे, ताकि मैं संग्रहालय खोल सकूँ और देश का सेवा कर सकूँ। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैंने दुनिया की सबसे छोटी पतंगे भी बनाई है, जो भारत के 12 नंबर की सुई होती है, उस छेद में से एक साथ 3 निकाल के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह से बहुत ही रिकॉर्ड मैं बना चुका हूँ। अब 75 विश्व रिकॉर्ड है, तो लाजमी बात है कि इतना जहन में भी नहीं रहेगा, तो जितना मुझे याद आ रहा है मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। बस ये एक ख्वाहिश है कि मुझे कुछ मदद मिल जाए, तो मैं वो करना चाहता हूँ देश के लिए, क्योंकि इस धरती का मुझ पे एक कर्ज़ है। मैं इस धरती पे पैदा हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि इस देश को, इस भारत माता को कुछ मैं दे के जाऊँ। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है और इस लिहाज से मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस काम को अंजाम दें, संग्रहालय के लिए मुझे कुछ मदद करें, ताकि मैं देश की, क्योंकि मेरे जो काम है वो इतना बारीक है कि चींटी से भी आप 100 पीस करो और उसका एक पीस होता है। तो जब तक मेरी आँखों में रोशनी है, जब तक मेरे हाथों में कंपन नहीं आ रही है, आज मैं 55-56 साल का हो चुका हूँ और मुझे काम बचपन से कर रहा हूँ। आज 45-48 साल से मैं काम कर रहा हूँ, इस कलाकृति में लगा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस कलाकृति को मेरा देश भी इसको कुछ सम्मान दे, मेरे शहरवासी भी मुझे सम्मान दें, ताकि मुझे लगे कि अभी मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ और करता रहूँ। अगर हौसला मिलता रहा तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ।